राधे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे। महाराज, एक साधक ने पूछा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, 2-4 दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ और आपसे मंत्र दीक्षा लेना चाहता हूँ। अच्छा जी, मतलब मिलना चाहता है। हाँ। तो साधक की देखो उसकी जिज्ञासा तो है। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है, अब भाई मैं कोई बड़ा संत नहीं हूँ, मैं तो बहुत हल्का सा एक छोटा सा साधक हूँ। तो पहले तो उसको मैं राय ये दूंगा, जहाँ बड़े बड़े संत हैं, पूजनीय हैं, जहाँ ज़्यादा लोगों का कल्याण हो रहा है। हम तो वैसे जंगल में पड़े हैं, इधर रहने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है, अगर कोई भाई आए तो। और दूसरी बात ये है, अब भाई बगैर भूख के कोई आदमी इधर आए हमारे पास, हम 5-10 आदमी रहते हैं, तो वो ऐसे लगा लो जो पक्के हैं, मतलब आने जाने वाले लोगों से हमारा संबंध नहीं है और हम रखना भी नहीं चाहते। तो पहले तो ये कहीं इसने सुना होगा, तो इसको वैराग्य जगह है थोड़ा सा, तो पहले तो अपनी भूख को बढ़ा लो तत्व ज्ञान से। जो संत अच्छा लगे खूब सुन लो, जांच लो, परख लो, भाई इसका प्रवचन, इसकी शिक्षा मेरे को ठीक लगती है, इससे मेरा भवबंधन कट जाएगा, तो उसकी सुन के आप साधना करो जहां जिस स्थिति में रहते हो। और जब मान लो आपको पिछले संस्कार से या वो चीज तत्व ज्ञान सुनने से पता लग जाए कि तू आत्मा है, संसार में दुख है, ये शरीर बड़े मुश्किल से मिलता है, कई बार तो कल्प के बाद मिलता है, एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ साल का, और शरीर दुखालय, इसमें अनंत मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, अशांति, अतृप्ति, ईर्ष्या, जलन, पाखंड भरे पड़े हैं जो दुख देते हैं। और 3 ताप, 3 गुण, 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, त्रिकर्म, 5 कलेश, 5 कोष मेरे को खाए जा रहे हैं। और मेरे को ये चीज़ प्रभु ने बड़ी मुश्किल से दे दी है ताकि मैं इससे उससे प्यार करके मन से और इस जेल से निकल जाऊं। ये जब अगर ज्ञान हो जाए आपको और ये पता लग जाए मैं कौन हूं, मतलब मैं आत्मा हूं, मेरा संबंध नहीं है और संसार में लेस मात्र भी सुख नहीं है। अभी तो आप सुख ढूंढ रहे हो ना, बाप में, बेटे में, धन में, दुकान में, पत्नी में, पुत्र में, मान बढ़ाई में। जब आपको ये पता लग जाए कि लेस मात्र भी सुख नहीं है, बल्कि जहां अटैचमेंट करोगे उधर दुख है, ऐसी भूख लग जाए तो कभी आ सकते हो इधर। नाम है, कोई अब तक नाम नहीं है, और ये वैसे भी जंगल में कच्चा रास्ता है, वो भगवान की दया है कि हम छुपे बैठे हैं, कम से कम थोड़ा बहुत अपनी कमाई कर रहे हैं, नहीं तो घेर लेते लोग। तो भूख होए बगैर भाई मत आना इधर। और आश्रम बहुत हैं उधर, रुको, बड़े बड़े संत हैं, वो 500-500 4-4 आज खाना खाते हैं, रहते हैं। हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। और कभी आना हो तो बस तत्व ज्ञान थोड़ा बहुत सुनना है, आपको अच्छा लगे सुनो, फिर इधर रहना की ठिकाना नहीं है। क्यों? अभी आपका अंतकरण शुद्ध नहीं है, आप उस टाइप की क्रिया करोगे जो साधक 2, 4, 5, 7 हम रहते हैं तो अशांति फैलेगी। हमने कोई मान बढ़ाई गुरु चेले वाला सिस्टम नहीं चाहिए, हम अपना कल्याण करने के लिए हैं। तो ये तो आपको मैंने जवाब दिया जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। रहना चाहता है तो उस क्लास का बन, पहले तो अपना एड्रेस ही जान तू कौन है। अभी तू रह रहा है, अभी घर से फोन आ गया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो तू तो कहेगा महाराज जी जाऊं, और महाराज जी ने बताया था कि तू आत्मा है, गधे, तेरा क्या लेना देना। अनंत बार तो माँ बाप बना के मर खुर लिए, अभी तक तेरे को पेट नहीं भरा तेरा। भगवान कृष्ण की भक्ति भी कर रहा है और उधर भी जा रहा है। तो इसलिए दूसरा आपने कहा, और कौन क्या सवाल था? मैं मंत्र दीक्षा मंत्र दीक्षा लेना चाहता हूं।
तो भाई मंत्र तो हमारे गुरु ने भी किसी को नहीं दिया, और दिया तो पता नहीं लगने दिया कभी। मंत्र का मतलब होता है भगवत प्राप्ति कराना, माया को हटाना, अंधकार को हटा के दिव्य नित्य प्रकाश में सदा के लिए मालामाल कर देना। और अधिकारी के बगैर मंत्र देना ये तो पाखंड है, और इससे भगवान भी नाराज होगा, क्योंकि वेदों में बताया है मंत्र का मतलब होता है भगवत प्राप्ति करना। उससे पहले आप किसी की सुन के जो अच्छा लगे साधना करते रहो, अंतकण की शुद्धि कर लो। असली संत ऐसे मंत्र नहीं दिया करता, कि वो चेला चेली इस पाखंड से बहुत दूर रहता है, उसको पता है ये माया तेरे को गिरा देगी, बस भीड़ बड़ीर लोग भगवान है, ऊपर से उतरा है। ये तो शरीर दूसरा, काया 200 साल का है, 400 साल का है। आपको ऐसा अहंकार में भर देंगे, आप 24 घंटे उस समूह को देख करके है इतने लोग मेरे से आ रहे, आपका पिछला भजन भी नष्ट हो जाएगा। जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली या करनी है, वो आदमी तो अपने आनंद में रहता है, उसी से किसी से कामना नहीं होती लोग इकट्ठे हों। कोई अधिकारी आ गया, उसको ठीक ज्ञान देता है, वो भी टाइम टेबल के हिसाब से। बाकी भीड़ होती तो भगा जा देता है या खुद भाग जाता है। तो भाई ये काम तो 18 साल हो लिए ना हमने कभी सोचा मंत्र देने का। और मंत्र देने वाले तो आजकल फोन पे ही दे रहे हैं, उनसे ले लो ना आप। वो तो ये सोचते हैं 10 साल का इसको भी चेला बना लूं, कदे दूसरा चेला ना बना ले। वो उलझे हैं बेचारे विद्या माया में। तो मंत्र का सिस्टम इधर नहीं है हमारे यहां पर। मंत्र तो त्याग, वैराग्य, प्रेम और शरीर के संबंध खत्म होकर के हजारों बार रोने के बाद तब देख करके तब अधिकारी हो, और मंत्र देने वाला भी भगवत प्राप्त हो। हम तो भगवत प्राप्त नहीं है भाई। हम तो कोशिश जरूर कर रहे हैं गुरु की या हरि की दया से। तो मंत्र देने के हम सोच भी नहीं सकते, क्यों गुरु भाव से मंत्र दिया जाता है। गुरु का काम है माया से निकाल के भगवत प्राप्ति करा दे। तो पहले पावर तो हो, पहले भगवत प्राप्ति तो कर रखी हो। अब जो बिना अधिकारियों के मंत्र दे रहे हैं और वो बेचारे काम क्रोध में लिप्त होके घर जाके गुरु ने मंत्र दे दिया और अब वो काम कर रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी बेचारों की। वो गुरु ने तो दे दिया, फिर संभाला भी नहीं, उसकी क्या दशा है। क्यों एक दो तो है नहीं, लाखों चेले बन गए। ऐसा काम नहीं करना। और जो करते हैं भाई वो हमारे से सीनियर है, बड़े हैं, भगवत प्राप्त होंगे, लेकिन हमारे अंदर पावर नहीं है। और पावर भी है हो, कभी हो भी जाए भगवान करे, तो ऐसा काम हम निंदनीय नहीं करेंगे, शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करेंगे। मंत्र का मतलब भगवत प्राप्ति। क्यों मंत्र गुरु देगा, और गुरु का फिर ठेका है उस जीव को निकालने का ना। तो गुरु किस चीज का है? नरक का गुरु है क्या? और फिर उसको संबंध नहीं होता, कभी वो अपने आप को गुरु नहीं मानता। चेला चेली लोकेशना, ये 3 सर्वनाश की जड़ हैं। ज्यादा चेले बनाना, ज्यादा बड़े बड़े लोग मिलने आना, फिर ज्यादा वैभव होना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, बड़े बड़े फोटो रिश्तार लगा देना, और ज्यादा जय जयकार होना, ये तो सर्वनाश की जड़ है। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत आखिरी टाइम पे इसी पे गिरते जाते हैं। तो ये हमारे को ज्ञान है, इसलिए हम तो भाई सावधान हैं। तो 2-4 दिन रहने का कोई सवाल नहीं है। इधर वैरागी या आगे जाने वाले इस तत्व ज्ञान के रहते हैं। कोई धर्मशाला नहीं है। अब कोई भी आदमी आओ 2-4 दिन थोड़ा नाचा कूदा, और जो इधर साधक रहते हैं उनको भी डिस्टर्बेंस हो जाए, हमने कुछ नहीं लेना। कभी किसी को भूख हो अति तो वो आ सकता है, बातचीत कर सकता है। बाकी इधर रुकने वुकने का सिस्टम नहीं है। और दूसरों के पास जाओ, बड़े बड़े भंडारे अनक्षेत्र चल रहे हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते भाई।
हम तो जीरो आदमी बनना चाहते हैं, बिल्कुल निकृष्ट लोग माने, कोई संत भी ना कहे, ये कहे कि बेकार है ये आदमी, तब कुछ हम कर सकते हैं। थोड़ा सा लोकेशन आ गई तो फिर हमारे को पता नहीं कहाँ जाएगा जीव। तो ये दो जवाब आपको दे दिए। मैं आपके पास रहना चाहता हूं, रहने के लिए काबिल बन जा, पहले भूख पैदा कर। ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा करके, और असली संत के पास तो भगवान ही नहीं जाने देता माया को। क्यों कह रहा है मैं ठेका ले लेता हूं, योगक्षेम करता हूं, प्राप्त चीज अप्राप्त को प्राप्त कराऊंगा, प्राप्त चीज जिस दिशा में वो भक्ति में लग रहे हैं उसको नष्ट नहीं होने दूंगा, मतलब भीड़ भड़का, उसकी मान बढ़ाई सब खत्म कर दूंगा, ऐसी दशा रखूंगा। ये भगवान की कृपा होती है उसके ऊपर। अकेले लोग ना आए, ये 2 दिन नाच कूद के भगवान बना के और फिर जेलों में भी चले जाते हैं आदमी, उसी को गाली गलौच भी देते हैं। ये ऐसा देश है। तो एक तो आपने वो किया, दूसरा आपने मंत्र दीक्षा का कहा। तो मंत्र दीक्षा जो आजकल लोग दे रहे हैं बगैर अधिकारियों को, वो पाखंड है, वो छलावा है, वो जेब कतरे का सिस्टम है। मंत्र में क्या कहेंगे? ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमः भक्तो वासुदेवाय। अगर आप वैसे नाम ले लो, भगवान राम का दिव्य उसका रूप ध्यान करके, उसको सब कुछ मान करके, तो क्या उस मंत्र में ज्यादा ताकत है क्या? ओम नमः भगवते वासुदेव आपको दे दिया और आपको कृष्ण शॉर्ट नाम अच्छा लगता है, कृष्ण खींचने वाला, तो आपका और सर्वनाश हो जाएगा। गुरु ने ऐसा मंत्र दे दिया, आपको डाउट हो जाएगा। भगवान के सब नामों के अंदर एक सी पावर है, ये नोट कर लो, मत पाखंडियों के पास जाओ। वो मंत्र देगा, उससे सीनियर आपका मंत्र है। भगवान के नाम के अनंत पावर है। भगवान ने कहा है बस उसमें रूप ध्यान हो, उसका रूप का ध्यान भी करे और उसका नाम करे, ये कि इस नाम के अंदर नामी बैठा है और उसी से मेरा सारा संबंध है, ये भाव होना चाहिए। और उसके अंदर निष्काम नाम जप करे, ध्यान करे, निरंतर करे और अनन्य एक का ही करे, ये जरूरी है। फिर क्यों डरते हो, क्यों किसी के चक्कर में पड़ते हो? तो इधर ना कोई मंत्र दिया जाता और ना फालतू आदमी का। ठीक है, हमारे से सब सीनियर हैं, हमारे को ये धर्म नहीं चाहिए, हम धर्म को जानते हैं। धर्म वही है जो भगवान में मन लगे। और 100 आदमी इकट्ठे कर ले हम, तो ये आदमी तो वही है, इधर खिंडा विंडा करके कोई पन्नी, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई और कुछ, कोई किसी चीज़ को तोड़ फोड़ के चले जाएंगे। ये हमारे को पता है, बाद में भुगतो, फिर इनकी सफाई करो। क्यों, क्या लेना? हमारे को तो गुरु ने बता दिया ना, सिर्फ एक ही स्मरण करना है बस, और दुनिया से दूरी रखना। तो ये बात भाई समझ गया होगा जिसने सवाल किया था, और नहीं समझा होगा तो उसकी मर्जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।